स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा सफाई चाहिए होती है। ये सफाई मिशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल होती है। नासा इसके लिए क्लीन रूम्स इस्तेमाल करता है। ये रूम्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं। ये क्लीन रूम्स ऐसे एनवायरनमेंट्स होते हैं जहां धूल, माइक्रोब्स और दूसरे पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पर हर चीज को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट असेंबली के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर कंपोनेंट को मेटिकुलसली असेंबल किया जाता है। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी मिशन खराब कर सकता है, इसलिए हर पार्टिकल को रिमूव करना जरूरी है। साइंटिफिक एक्यूरेसी के लिए भी क्लीन रूम्स बहुत जरूरी है। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्टेमिनेशन ना हो। ये कंफर्म करते हैं कि एक्सपेरिमेंट सही हो। हर एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट करने के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन रूम्स में कंटामिनेंट्स बहुत कम लेवल पर होते हैं। ये एयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इनमें स्पेशल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स एयर को कंटिन्यूअसली फिल्टर करते रहते हैं। वर्कर्स प्रोटेक्टिव सूट्स, ग्लव्स और मास्क पहनते हैं। ये गियर उन्हें और इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इससे एक स्टेराइल एनवायरनमेंट बनता है। ये एनवायरनमेंट हर तरह के कंटामिनेशन से फ्री होता है। ये सेंसिटिव इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हर एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के लिए ये एनवायरनमेंट क्रिटिकल है। नासा साइंटिस्ट ने एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी में 26 नए माइक्रोब्स ढूंढे। ये माइक्रोब्स अलग अलग नासा फैसिलिटीज के क्लीन रूम्स में मिले। ये डिस्कवरी अनएक्सपेक्टेड थी। क्लीन रूम्स तो स्टेरिल होने के लिए बनाए जाते हैं। ये डिस्कवरी दिखाता है कि लाइफ कितनी रेजिलिएंट है। ये दिखाता है कि माइक्रोब्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये डिस्कवरी एडवांस्ड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स से हुई। रिसर्चर्स ने क्लीन रूम्स के अलग अलग सर्फेसेस से सैंपल्स कलेक्ट किए। उन्होंने सैंपल्स में मौजूद डीएनए एनालाइज किया। इससे वो अलग अलग माइक्रोबियल स्पीसीज आइडेंटिफाई कर पाए। ये 26 नए माइक्रोब्स पहले कभी नहीं देखे गए थे। क्लीन रूम्स में नए माइक्रोब्स की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। माइक्रोब्स की स्टडी से हम उनके रोल्स और इंटरैक्शंस को बेहतर समझ सकते हैं। साइंटिस्ट्स अब इन माइक्रोब्स के जेनेटिक मेकअप स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग से हमें उनके एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के बारे में जानकारी मिलती है। वो समझना चाहते हैं कि ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स की स्टडी से हम उनके सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को डिकोड कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से नई टेक्नोलॉजीज बन सकती हैं। माइक्रोबियल रिसर्च से हम बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इससे हैजर्डस वेस्ट क्लीन करने के नए मेथड्स डेवलप हो सकते हैं। ये मेथड्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। इन माइक्रोब्स की स्टडी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पेस मिशंस में माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कंट्रोल करना क्रिटिकल है। ये समझना कि माइक्रोब्स क्लीन रूम्स में कैसे सर्वाइव करते हैं हमें बेटर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने में हेल्प कर सकता है। इससे स्पेस मिशंस की सेफ्टी बढ़ेगी। हम और इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं। ये टेक्निक्स स्पेस और अर्थ दोनों पर यूजफुल होगी। ये दूसरे प्लैनेट्स को कंटामिनेशन से बचाने के लिए जरूरी है। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 4 पोटेंशियल एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर एवेन्यूज। इन नए माइक्रोब्स की डिस्कवरी अलग अलग फील्ड्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये माइक्रोब्स एग्रीकल्चर, मेडिसिन और एनवायरमेंटल साइंस में नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स बियो रिमीडिएशन में इनके पोटेंशियल एप्लीकेशंस में खास इंटरेस्टेड हैं। ये माइक्रोब्स पोल्यूटेड वाटर बॉडीज और सोइल को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं। बियो रिमीडिएशन में माइक्रोब्स पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं। ये प्रोसेस नेचुरल और सस्टेनेबल है। इन माइक्रोब्स में यूनिक मेटाबॉलिक पैथवेज हो सकते हैं। ये पैथवेज कॉम्प्लेक्स पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने में सक्षम है। इन पैथवेज को हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है। इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन माइक्रोब्स के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को समझने से नए एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है। ये स्ट्रेटजीज इन्फेक्शियस डिजीजेस से एलईडी देखने में यूजफुल हो सकती है। एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की इन माइक्रोब्स की एबिलिटी यूनिक एडेप्टेशन सजेस्ट करती है।
ये एडेप्टेशंस हमें नए बायोलॉजिकल इंसाइट्स दे सकती है। इन एडेप्टेशन स्टडी करने से नोवेल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डेवलप हो सकते हैं। ये एजेंट्स फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कॉम्बैट करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 5 कंक्लूजन एक्सपैंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। नासा के क्लीन रूम्स में 26 न्यू माइक्रोब्स की डिस्कवरी लाइफ की टेनेसिटी का सबूत है। ये कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन और रिसर्च की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। ये माइक्रोब्स ऐसे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं जो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया था, फिर भी वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। ये माइक्रोबियल डिवर्सिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करते हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्टेरिलिटी मेंटेन करने में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लाइफ फॉर्म्स को समझना और ज्यादा क्रूशल होता जाता है। ये हमारे साइंटिफिक कामयाबी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है।